गांव में खजाना। एक दिन एक छोटे से गांव में एक पुरानी और मशहूर कहानी सुनाई जाने लगी। ये कहानी एक कदीम खजाने के बारे में थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो गांव के करीब एक पहाड़ की गुफाओं में छुपा हुआ था। कहा जाता था कि वो खजाना इतना कीमती था कि जो भी उसे पालेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ये कहानी गाँव के बुजुर्गों के दरमियान सुनाई जाती थी और हर नस्ल के बच्चे इस कहानी को सुनकर अपनी जिंदगियों में एक उम्मीद पैदा करते थे कि शायद कभी वो खजाना उनके हाथ आ जाए। एक दिन गाँव के एक नौजवान लड़के का नाम हसन था, जिसने ये कहानी अपने वालिदैन और बुजुर्गों से सुनी थी और उसका दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी। वो दिल से चाहता था कि वो इस खजाने तक पहुंचे और अपनी और अपने गांव की तकदीर बदल दे। हसन एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। उसके वालिद एक किसान थे और उसकी माँ घर के कामकाज करती थी। हसन ने हमेशा अपनी जिंदगी में बेहतर कुछ करने का ख्वाब देखा था, मगर उसका यकीन था कि वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करेगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस खजाने की तलाश में निकलेगा। हसन ने अपने वालिदैन से इजाजत ली और गांव के बुजुर्गों से खजाने के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि खजाना इतना कदीम है कि उसके बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाज ने कहा कि वो पहाड़ की एक खास गुफाओं में छुपा हुआ है। हसन ने उन बातों को सुनकर अपने दिल में ये अज़म किया कि वो उस खजाने को करेगा। अगले दिन हसन ने अपना बैग तैयार किया और पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में गांव के खेतों और झीलों के करीब से गुजरता गया और हर जगह खजाने के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें सुनता गया। गांव के लोग उसकी हिम्मत को देखकर उसका मजाक उड़ाते, मगर हसन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि उसकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। पहाड़ के करीब पहुंचकर हसन ने सोचा कि शायद इस रास्ते में कुछ निशानियां मिले जो उसे खजाने तक पहुंचा सके। उसने पहाड़ की बुलंदियां और दरख्तों की तरफ तवज्जो दी। अचानक उसकी नजर एक खास पत्थर पर पड़ी जिस पर कुछ कदीम नक्श थे। हसन ने वो पत्थर गौर से देखा और उस पर लिखे हुए अशार को पढ़ा, जिनमें खजाने का रास्ता बताया गया था। हसन ने फौरन इस पत्थर को अपनी जेब में डाला और आगे बढ़ गया। वो रास्ते में एक गहरी गार के करीब पहुंचा, जहां उसे एक और निशान मिला। ये निशान एक दरख्त की जड़ के नीचे था और उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। हसन ने वो दरवाजा खोला और अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। गार में दाखिल होते ही हसन को एक मुख्तलिफ दुनिया नजर आई। वहाँ इतनी खामोशी थी कि वो अपने कदमों की आवाज भी सुन सकता था। गार के अंदर दीवारों पर रोशनी की कुछ गैर मामूली किरणें पड़ रही थी, जो जैसे ही उसके करीब पहुंची तो वो एक सुनहरी चमक पैदा करती। हसन ने इन किरणों की तरफ कदम बढ़ाया और आखिरकार एक बड़े कमरे में जा पहुंचा। उस कमरे के बीच में एक खूबसूरत संदूक रखा हुआ था। संदूक की सतह पर कुछ कदीम नक्काश बने हुए थे। हसन ने दिल में सोचा कि ये वो खजाना हो सकता है जिसके बारे में लोगों ने कहा था। इसने संदूक खोला और अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। संदूक में सोना, चांदी, कीमती जवाहरात और कदीम अशिया रखी हुई थी। हसन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर वो जानता था कि उसे इस खजाने का राज गांव वालों के साथ बांटना होगा। हसन ने संदूक को अपने साथ ले जाने का इरादा किया, मगर जैसे ही वो संदूक को उठाने की कोशिश करता, एक अचानक आवाज आई, तुमने खजाना हासिल कर लिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? हसन ने फौरन जवाब दिया, मेरे मालिक, मैं इस खजाने को गाँव की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये दौलत मेरी जात तक महदूद रहे। ये सुनकर एक नूर की किरण आई और संदूक के अंदर से एक रूह नमूदार हुई। रूह ने हसन की बातें सुनकर कहा, तुमने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। तुमने अपने दिल की सच्चाई से यह खजाना पाया है। अब इसका इस्तेमाल गांव की तरक्की के लिए करो ताकि लोग खुशहाल हों। रूह ने फिर संदूक को हसन के हाथों में दे दिया और कहा, ये खजाना तुम्हारा है, मगर याद रखो, सच्चाई और नेक नियति के बगैर यह खजाना तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं ला सकता। हसन ने संदूक को शुक्रिया के साथ उठाया और वापस गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव पहुंचकर उसने सबको खजाने के बारे में बताया और कहा कि वो इस खजाने को गाँव की तालीम, सेहत और दीगर जरूरियात के लिए इस्तेमाल करेगा। हसन का फैसला गाँव वालों के दिलों में घर कर गया और उन्होंने उसके फैसले की भरपूर हमायत की। हसन ने खजाने से हासिल करदा दौलत से गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और एक अच्छा पानी का निजाम कायम किया। गांव के लोग खुशहाल हो गए और हसन की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये कहानी आज भी गांव के बुजुर्गों के दरमियान सुनाई जाती है और लोगों को सिखाया जाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और नेक नियति से ही इंसान को उसकी मंजिल मिलती है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।